Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a proton beam is going from west to east, okay, and an electron beam is going from east to west, neglecting the Earth magnetic field. Earth के magnetic field को neglect करना है. The electron beam will be deflected. Okay, option A given है towards the proton beam. B option में given है away from the proton beam. C option में given है away from the electron beam and D option में given है आपको none of this. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नेग्लेक्टिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम पर जो फोर्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. जो आपके पार्टिकल है उन पर आपका जो मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल है उन पर आपका जो मैग्नेटिक फोर्स लेगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ एम से डिनोट कर रहा हूँ मैं. ये क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला था आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. ओके, ये आप लिख सकते हैं. ओके, क्यू टाइम्स वी वेक्टर. अगर आपका चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी वी है, चार्ज क्यू है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स आपका इतना एक्ट करता है. ओके, अब क्वेश्चन की रीडिंग कर ली. क्वेश्चन में क्या है, प्रोटॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, वेस्ट टू ईस्ट कहकर आपके प्रोटॉन बीम जा रही है. ओके, ये आपकी डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है. ओके, प्रोटॉन बीम आपकी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है. ओके, प्रोटॉन की बीम है आपकी, ये देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट. ओके, ये आपके प्रोटॉन की बीम, ये सारे प्रोटॉन्स हैं. ओके, ये आपके ऐसे के आपके प्रोटॉन्स हैं. ओके, ये आपके छोटे छोटे, ये क्या है, बेसिकली आपके प्रोटॉन्स हैं. ओके, प्रोटॉन्स आपके इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटी, ये इनकी क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन. ओके, एंड एन इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और एक इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि जा रही है आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है. ओके, एक इलेक्ट्रॉन बीम मान लीजिए ये है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है. ओके, ये आपका पी मतलब प्रोटॉन, ये आपका ई मतलब इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन बीम आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है. ओके, दिस इज द डायरेक्शन, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है. ओके, ये इनकी क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये आपकी इलेक्ट्रॉन बीम की क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी इस डायरेक्शन में है. ओके, अब देखिए बच्चों, ये आप क्या बोला इसने, यस, इलेक्ट्रॉन बीम गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ओके, अब देखिए, नेग्लेक्टिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को नेग्लेक्ट करना है, यानी कि जो आपका नॉर्थ साउथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है, तो नॉर्थ इधर होना चाहिए, साउथ इधर होना चाहिए. इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड को तो नेग्लेक्ट कर दो. अब बोला है कि द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रॉन बीम पर आपका क्या डिफ्लेक्शन होगा आपको ये बताना है. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस पर यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉन बीम पर आपका क्या इफेक्ट आएगा वो बताते हैं. ओके, प्रोटॉन देखिए आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रोटॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, प्रोटॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, प्रोटॉन अगर आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं, देखिए इसके करंट क्या है कि आपकी करंट कंस्टिट्यूट होगी, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन बहता है उस डायरेक्शन में आपकी करंट कंस्टिट्यूट होगी, यानी कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट. करंट की डायरेक्शन क्या होगी, प्रोटॉन की डायरेक्शन क्या लॉन्ग होगी. ओके, तो अगर ये आपकी ये करंट आ रही है तो देखिए बच्चों, इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, ये करंट कैरिंग वायर होगी. ओके, करंट कैरिंग वायर होगी तो इस पॉइंट पर जब आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किस डायरेक्शन होगा, अप डायरेक्शन पे होगा. ओके, और इस पॉइंट पर अगर हम इसके नीचे जितने भी यहाँ पर लाइन होंगे, पॉइंट होंगे, हर पॉइंट पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका क्रॉस होगा, यानी कि इनटू द स्क्रीन होगा. ओके, यहाँ पर आपका आउट ऑफ द स्क्रीन है. ओके, अबव द वायर और बिलो द वायर क्या आपका क्या है, आउट ऑफ इनटू द स्क्रीन. ओके, यहाँ पर भी आपका इनटू द स्क्रीन हर पॉइंट पर ही होगा. ओके, तो जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू दिस प्रोटॉन वो क्या आएगा आपका इनटू द स्क्रीन. ओके, अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि इनटू द स्क्रीन आ रहा है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है. अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लगा, देखिए अब आप क्यू इजिकल टू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर कर लीजिए. ओके, देखिए वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रहा है आपका, क्रॉस, यानी कि इनटू द स्क्रीन लग रहा है. तो बच्चों अगर आप वी क्रॉस भी यहाँ से फाइंड आउट करोगे, तो वी क्रॉस भी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो देखिए जो आपका थंब आ रहा है, आपका थंब देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है, वी क्रॉस भी करना, राइट हैंड थंब रूल, तो इस डायरेक्शन पे आ रहा होगा. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर वी क्रॉस बी, ये आपकी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आ रही है. ओके, लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है. ओके, तो हम बोल सकते हैं क्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो जो आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स आएगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स आपका इस डायरेक्शन पे आएगा. ओके, दिस इज द फोर्स, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. वी क्रॉस भी तो आपका इस डायरेक्शन में आता है डाउनवर्ड, लेकिन चार्ज नेगेटिव होता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, अपोजिट, यानी कि अपवर्ड. अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, अट्रैक्ट होंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स दिस प्रोटॉन बीम. इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगी आपकी, प्रोटॉन बीम की तरफ क्या होगी आपकी, अट्रैक्ट होगी. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये किस तरफ जाएगी, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द प्रोटॉन बीम, ये आपके प्रोटॉन बीम की तरफ मूव कर रही है. ओके, तो चलिए अब हम ऑप्शन से मैच करते हैं. ऑप्शन ए में देखिए वही लिखा है कि इट द प्रोटॉन बीम विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोटॉन बीम, तो हम बोलेंगे कि दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, बी में लिखा आपकी अवे फ्रॉम द प्रोटॉन बीम, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. सी में क्या लिखा आपका, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बीम,
इलेक्ट्रॉन बीम विल बी डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द, ये आपका रॉन्ग है। डी में क्या लिखा आपका, नन ऑफ दिस, तो हम लिख सकते हैं डी ऑप्शन भी क्या हो गया आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम बहुत बेसिक तरीके से कर सकते हैं। देखिए करंट जिस डायरेक्शन में बहती है, इस डायरेक्शन में आपके, सॉरी, जिस डायरेक्शन में आपके प्रोटॉन फ्लो करते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ओके, इलेक्ट्रॉन अगर आपके इस डायरेक्शन पे है, तो इलेक्ट्रॉन जो करंट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, तो इस डायरेक्शन में आपकी करंट यहाँ फ्लो करेगी। ये मान लीजिए I1 I2 कुछ ही मैग्नीट्यूड है। अगर देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड से हमें पता है कि अगर आपकी करंट कैरिंग वायर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती हैं, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करती हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो हम सीधे बोल सकते हैं देखिए दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रोटॉन बीम। ओके, प्रोटॉन बीम की तरह अट्रैक्ट हुई। ओके, तो किसी से भी आप कर सकते हैं, दोनों से आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.